बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बोले पीएम मोदी, यूपी चुनाव के नतीजों पर कहा पसमानदा मुसलमानों के लिए करेगा। गृह मंत्री शाह का कांग्रेस पर हमला भ्रम की राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा विभाजनकारी एजेंटों के साथ कांग्रेस। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 6 बजे परेड ग्राउंड में होगी सभा। मिशन 2024 की जीत का देंगे मंत्र। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी और सीएम धामी भी शामिल हुए। हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में सीएम योगी की शक्ति साधना पूजा पाठ कर लिया मां का आशीर्वाद। सीएम योगी को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सीएम योगी अभियान। सभी प्रदेशवासियों से की अपील, प्लास्टिक से मुक्ति के लिए संकल्प लें। अखिलेश यादव का बड़ा एक्शन, यूपी अध्यक्ष को छोड़कर सभी इकाइयों को भंग किया। एसपी में बड़े फेरबदल की तैयारी। मथुरा में पूर्व ऊर्जा मंत्री और मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा हुए नाराज। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने पर जताई नाराजगी, बाद में लगाया गया ऑक्सीजन सिलेंडर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर सरकार का फोकस। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सोमवार को बुलाई बैठक। पीपीपी मोड से संचालित अस्पतालों पर उठ रहे सवाल। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की कसरत तेज। डीएम ने हरिद्वार से नारसन बॉर्डर तक लिया तैयारियों का जायजा। 14 जुलाई से शुरू होनी है कांवड़ यात्रा। कॉर्बेट नेशनल पार्क के सीतावनी जोन, कॉर्बेट फॉल और बाराती रॉ झरना बंद। 15 अक्टूबर से फिर से सैलानियों के लिए खोले जाएंगे तीनों पर्यटन स्थल। माफिया अतीक अहमद के बेटे पर शिकंजा, मोहम्मद उमर की हिस्ट्री शीट खोलेगी पुलिस। दर्ज केसों की जानकारी जुटा रही प्रयागराज पुलिस। लखनऊ एनआईए कोर्ट में पाकिस्तान के जासूस को 5 साल 3 महीने की सजा। आईएसआई को देता था सेना के मूवमेंट की जानकारी। पाक दूतावास के संपर्क में था आफ्ताब। पाकिस्तानी जासूस आफ्ताब को 5 साल 3 महीने की कैद। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। आगरा में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, तेल कारोबारी और पत्नी की हत्या। धारदार हथियार से दोनों का कत्ल किया गया। लूट के बाद हत्या की आशंका। ग्रेटर नोएडा में रेव पार्टी में पकड़े गए 8 विदेशी और 1 भारतीय मूल का नागरिक। ओमिक्रॉन 1 सोसाइटी के फ्लैट में चल रही थी पार्टी। पुलिस ने सभी को किया अरेस्ट। संभल में जिला अस्पताल में आगजनी की घटना का खुलासा। समय पर दवा न मिलने पर एक शख्स ने लगाई थी आग। आरोपी से पासपोर्ट, विदेशी करेंसी समेत कई सामान बरामद। सिद्धू मूसेवाला केस का यूपी कनेक्शन। बुलंदशहर के खुर्जा से 8 लाख में खरीदी गई हत्या में इस्तेमाल AK-47। एनआईए ने नदीम नाम के शख्स को हिरासत में लिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। देवरिया प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात बदमाश की लाखों की संपत्ति कुर्क। बदमाश पर लूट, डकैती, रंगदारी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप। लखीमपुर खीरी में रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,103 नए मामले सामने आए। 31 लोगों की मौत, 13,929 लोग ठीक हुए। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 1,11,711 पर पहुंचे। पॉजिटिविटी रेट 4.27% के करीब। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने टेम्पो में टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 साल के मासूम गंभीर रूप से घायल। अंबेडकर नगर में घर में घुसा ट्रक, बाल बाल टला। बड़ा हादसा, बिजली का पोल टूटने से बिजली व्यवस्था ठप। कानपुर दक्षिण इलाके में शॉर्ट सर्किट से हादसा। फुटपाथ पर बनी दुकानों पर गिरा तार। 6 दुकानों में लगी आग। कानपुर में गंगा नदी में नहाने के दौरान हादसा। 2 युवक नदी में डूबे। गोताखोरों ने दोनों युवक के शव बरामद किए। महोबा में चूड़ियों से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। चूड़ियों की लूट के लिए उमड़ी भीड़, वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की बाइक समेत अवैध हथियार बरामद। थाना रोजा इलाके का मामला।
ललितपुर में पैतृक जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे पति पत्नी कार्यवाही नहीं होने पर आत्महत्या की धमकी दी। गाजियाबाद में युवक का पिस्टल के साथ वीडियो वायरल। जुनैद नाम के युवक की हथियार लहराते वो नजर आ रहा है। थाना खोड़ा क्षेत्र का मामला। इटावा में पुलिस ने खनन माफिया शिव किशोर यादव के लाखों के ट्रकों को किया जब्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। मथुरा में एक सिपाही की हत्या का खुलासा। सिपाही ने की सिपाही की हत्या। एक ही कमरे में रहते थे दोनों। शराब पार्टी के बाद वारदात को दिया अंजाम। मेरठ में प्रेम प्रसंग में प्रेमिका के घर के सामने युवक ने जहर खाया। मौत से घबराए परिवार ने लाश को नहर किनारे फेंका। चंदौली में एक शख्स ने तमंचे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। रायबरेली में ई रिक्शा चालक की चप्पलों से पिटाई। महिलाओं से अभद्रता को लेकर हुआ था विवाद। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद। दुकान के अंदर से रुपयों से भरा गुल्लक चुराया। घाटमपुर कोतवाली का मामला। हरदोई में शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप। एक युवक ने किया साल तक शारीरिक शोषण। युवती ने एफआईआर दर्ज की। बुलंदशहर में नाले में पड़ा मिला। 2 दिन से लापता महिला का शव। पति से झगड़ा होने के बाद से लापता थी सोनम। पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लिया। उन्नाव में मामूली कहासुनी को लेकर नशे में धुत शख्स ने कई राउंड फायरिंग की। एक शख्स की मौत। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में देसी शराब की दुकान के पास हलवाई का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शाहजहांपुर में ग्राम प्रधान और उसके साथियों की गुंडई। कोटे के आवंटन को लेकर हो रही बैठक में जमकर हंगामा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा में छेड़खानी से परेशान महिला ने बदमाश को जमकर पीटा। मंजली की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। लंदन में पहली बार भगवान जगन्नाथ की निकाली गई रथ यात्रा। श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके एसजेएस यूके की पहल। भगवान का दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़। वाराणसी में रिक्रूट कांस्टेबल की लिखित परीक्षा शुरू। पुलिस कमिश्नर ने दी शुभकामनाएं। जोशीमठ में लगातार हो रही बारिश के बाद अलकनंदा नदी धौली नदी का जलस्तर बढ़ा। कल्पगंगा लक्ष्मणगंगा नदी का बहाव भी तेज। देहरादून में शनिवार को गुच्छो पानी में पिकनिक मनाने गए 2 परिवार नदी में फंस गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी लोगों का रेस्क्यू किया। शाहजहांपुर में बारिश के बाद बढ़ रहा रामगंगा नदी का जलस्तर। डीएम और एसपी ने मौके पर जाकर जायजा लिया। सहारनपुर में पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से उफान पर मैदानी इलाकों की नदियां। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। पीलीभीत में बारिश के दौरान नगरपालिका के दावों की पोल खुली। नदी नालों में भरा पानी। महाराष्ट्र में